ठीक है। सो देखो, कल हमने ये 3 वर्ड्स को देखा था। एरर इज अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी बताती है आपका क्लोजनेस टू ट्रू वैल्यू, एंड प्रिसीजन बताता है डिटेलनेस या लिमिट या रिजोल्यूशन ऑफ मेजरमेंट। सो जैसे आ, ये चीज आपको पता है, ये पिक्सेल क्या झंझट होती है। आजकल 48 पिक्सल कैमरा आ गया, पहले 2 मेगापिक्सल कैमरा था, वीजीए कैमरा था, 8 मेगापिक्सल आ गया। क्या होता है ये पिक्सल? एचडी क्वालिटी आ गई, पहले एचडी क्वालिटी नहीं थी। क्या डिफरेंस है इनमें? किसी को पता है व्हाट इज दिस पिक्सल थिंग? सर जूम करने की पावर या फिर वो क्लियरिटी। ओके, मतलब वैसे तो सही कहा है, जूम करने की पावर या क्लैरिटी, बट इसका मीनिंग क्या है? कभी आपने ये टीवी के स्क्रीन को या मोबाइल के स्क्रीन को बहुत डिटेल में देखा है क्या? या ये सिंपली सर उसमें एक एक पिक्सल से मतलब बनता। उसमें डब्बे डब्बे रहते हैं? यस सर। ठीक है, दिस डब्बे इज आर पिक्सल। ठीक है, अब ये अगर स्क्रीन होगी तो एक आधे जगह पर इस प्रकार की कंडीशन रहेगी। सो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7, 63 पिक्सल्स है। सो अब जब मुझे इस यहाँ पर पिक्चर बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, हर एक बॉक्स में अलग अलग कलर डाल सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ तो पिक्चर बन जाएगा। बट जहां पर ये इसकी क्वालिटी और इम्प्रूव करनी है तो आप क्या करते हो, यहाँ के नंबर ऑफ पिक्सल बढ़ा देते हो। सो अब देखो, अब आप ज्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ पर, मतलब ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यहाँ पर डाल सकते हो। क्या सही है क्या? सो जितने ज्यादा कलर उतनी क्लैरिटी, उतनी पिक्चर की क्वालिटी ज्यादा अच्छी होगी। ऑब्वियसली जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन उतनी स्टोरेज साइज भी बढ़ जाएगी। इसलिए अभी आपका एक पिक्चर ही ये 10 MB तक का हो जाता है। होता है ऐसा, 4-5 MB तो हो ही जाता है। यस सर। ठीक है, एक छोटा सा वीडियो, यहाँ पर ज्यादा इंफॉर्मेशन रहेगी। अब ऐसे जितने ज्यादा पिक्सल उतना डिटेलनेस ज्यादा। सो दिस इज कॉल्ड एज प्रिसीजन। आपने कितने डिटेल में कलर यहाँ पर भरे हैं। नंबर ऑफ पिक्सल मोर, मतलब आपको हर बॉक्स में कौन सा कलर है इसकी इंफॉर्मेशन सेपरेटली स्टोर करनी पड़ेगी। इसलिए आपको पिक्चर तो बढ़िया दिखेगा, इसमें डिटेलनेस ज्यादा है तो पिक्चर की क्वालिटी अच्छी रहेगी, बट उसकी साइज भी ज्यादा रहेगी। फिर हमें ये पिक्चर्स डिलीट करने पड़ते हैं, फिर जाकर कुछ MB कुछ GB की जगह खाली होती है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज प्रिसीजन, या कि आप कितने रिजोल्यूशन तक मेजर कर रहे हैं, कितने डिटेल में आप इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हो, कितने डिटेल में मेजरमेंट कर रहे हो। क्या सही है? तो एरर, अनसर्टेनिटी
accuracy is closeness to true value and precision detailness of measurement. कितने डिटेल में आपने मेजरमेंट किया है, क्या सही है? ठीक है, एक मिनट। सो ये तीन चीजें हमें पता है, एरर, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। अब सवाल आ जाता है, ये एरर या अनसर्टेनिटी ये हम कैसे फिगर आउट करेंगे? सो हमें पहले तो ट्रू वैल्यू चाहिए। ट्रू वैल्यू से आप कितने दूर हो, कितने पास हो, ये आपका एरर रहने वाला है। सो आप ट्रू वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे? क्या आपने बाजार से कोई पेन लाया तो वो पेन खुद बताता है क्या कि मेरी लेंथ इतनी है? देखा है कभी ऐसा? नहीं सर, ऐसा तो कभी होता नहीं है। फिर कैसे फाइंड आउट करने वाले हो वैल्यू? ट्रू वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे? सो जैसे देखो यार, हम एक एग्जांपल के थ्रू ही ये चीजें समझ लेते हैं। हमने एक एक पर्सन की हाइट मेजर की। पहले ये हाइट आई h1 इक्वल टू 170 सेंटीमीटर। दूसरे बार ये हाइट आई 163 सेंटीमीटर। तीसरे आदमी ने मेजर की, ये आई 168 सेंटीमीटर। चौथे वक्त और किसी ने मेजर की, ये आई 175 सेंटीमीटर। पांचवा रीडिंग और किसी ने दिया, यह आया 174 सेंटीमीटर। अरे, हर किसी का रीडिंग अलग अलग आ रहा है, इसकी एग्जैक्ट हाइट कितनी है? क्या करोगे फिर आप? बोलो, क्या करोगे आप अब वैल्यू निकालने के लिए? कितनी हाइट बतानी? आपको फॉर्म में एंट्री करनी है, इस पर्सन की हाइट कितनी है। कितनी हाइट बताओगे आप? एवरेज। आपको इसकी मीन वैल्यू लेनी पड़ेगी, अदरवाइज वी डू नॉट हैव एनी ऑप्शन टू कैलकुलेट ट्रू वैल्यू। आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि देखो भैया, हर किसी ने कुछ ना कुछ गलती की होगी, हर किसी की वैल्यू में कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी है। लेट्स कैलकुलेट मीन वैल्यू। ठीक है, सो हम मीन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। एच मीन कितनी आ जाएगी वो? h1 प्लस h2 प्लस h3 प्लस h4 प्लस h5 डिवाइडेड बाय 5। आप इसे समेशन i इक्वल टू 1 टू n डिवाइडेड बाय n ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, इस केस में कितनी आने वाली है ये वैल्यू? देखो बरा कैलकुलेट करके, 170 प्लस 163 प्लस 168 प्लस 175 प्लस 174। सो देखो, मैं एक काम कर लेता हूँ, 170 इंटू 5 जा करता हूँ, ये 650 हो गए। अब ये 4 से ज्यादा है, ये 5 से ज्यादा है, सो 9 इसमें ऐड करूंगा। ये 2 से कम है, ये 7 से कम है, सो +4 +5 -2 -7, ये खुद 170 ही है।
5 और 4 9, -2 7 हो गए, -7 0। एक्चुअली इसकी सम आने वाली है 650 डिवाइडेड बाय 5, ये आने वाला है 170 सेंटीमीटर। क्या आया क्या ध्यान में, क्या किया? यस सर। देखो इस प्रकार से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। हाँ, सो मेरी मीन वैल्यू आई 170 सेंटीमीटर। ओके, सो अब देखो आपको ध्यान में आएगा कि यार ये पहले वैल्यू में तो कुछ एरर नहीं दिख रहा है, दूसरे वैल्यू में एरर है, तीसरे वैल्यू में एरर है, चौथे वैल्यू में एरर है। ठीक है, हाँ, सो फिर हमें एरर निकालना पड़ेगा। सो ऐसे एरर के इंडिविजुअल वैल्यू में जो एरर है उसको कहते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, सॉरी एब्सोल्यूट एरर। पहली तो आ गई मीन वैल्यू, दूसरा है हमारा एब्सोल्यूट एरर। क्या होता है एब्सोल्यूट एरर? तो हम डिफाइन करते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ difference between the individual measurement and the true value of the quantity is called absolute error of the measurement. सो देखो ये आने वाला है डेल्टा H1। पहले में कितना एरर है? सो H1 माइनस H मीन, सो 170 माइनस 170 इक्वल टू 0 सेंटीमीटर। डेल्टा H2 इक्वल टू 163 माइनस H मीन, $168। अब ये डायरेक्ट लिखता हूँ मैं, -170 इक्वल टू -2 सेंटीमीटर। H4 एंड H5 कितना आने वाला है? H4 175 माइनस 170 और ये आने वाला है 174 माइनस 170, 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। अब इसमें से कौन सा एरर कंसीडर करना? अगर आपको बताना है कि आपके मेजरमेंट में कितना एरर है तो आप ऐसा बताओगे क्या, पहले मेजरमेंट में एरर नहीं था, दूसरे मेजरमेंट में -7 सेंटीमीटर का एरर था, तीसरे में -2 था, चौथे में 5 है, पांचवे में 4 है। अरे सर जी, आप एक आदमी की हाइट बता रहे हो, उसमें ऐसी 4 4 5 5 अलग वैल्यू कहाँ से आ रही है? सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए फिर हम कैलकुलेट करते हैं मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। द अरिथमेटिक, स्लाइड दिखा नानू। हाँ, the arithmetic mean of all the absolute error is called as mean absolute error। ठीक है, सो देखो
डेल्टा एच मीन, डेल्टा मतलब एरर है, डेल्टा एच मीन आने वाला है मॉड ऑफ डेल्टा एच वन प्लस मॉड ऑफ डेल्टा एच टू प्लस मॉड ऑफ डेल्टा एच थ्री प्लस मॉड ऑफ डेल्टा एच फोर प्लस मॉड ऑफ डेल्टा एच फाइव डिवाइडेड बाय 5। इसे आप ऐसा ही कह सकते हो, समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू n डेल्टा एच आई डिवाइडेड बाय n। क्या सही है क्या? ऑब्वियसली मॉड लेना पड़ेगा यहाँ पर। सो डेल्टा एच वन जब i की वैल्यू 1 रहेगी, 2 रहेगी तो डेल्टा एच टू प्लस प्लस ये चलता रहेगा। समेशन मतलब एडिशन है। अभी देखो अपने केस में ये वैल्यूज क्या आने वाली है। ठीक है, अब देखो 0 -7 -2 5 एंड 4 की वैल्यू आने वाली है 0 -7 -2 +5 +4। मॉड के अंदर का माइनस भी पॉजिटिव होता है, सो 9 + 9 18। ये आंसर आ जाएगा 18/5, दैट इज 3.6 सेंटीमीटर। और फिर आप कहोगे इस आदमी की हाइट जो है ना, ये हाइट रहनी चाहिए h प्लस डेल्टा एच मीन। सो इसकी हाइट रहेगी h विच इज ट्रू वैल्यू, मतलब हमने मीन वैल्यू जो निकाली है वो 170 ± 3.6 सेंटीमीटर। ठीक है, सो आपकी वैल्यू ये एच मीन प्लस डेल्टा एच मीन से लेकर एच मीन माइनस डेल्टा एच मीन इसके बीच में रहने वाली है। सो ये था ना, जैसे 500 लोगों की ऑर्डर दे दी, 100 कम ज्यादा हो सकते हैं, तो यू शुड बी प्रिपेयर फॉर 400 या 600। वो कैटरर वाला कहता है मैं 600 से लेकर 400 लोगों को एडजस्ट कर सकता हूँ, 400 से 600 को एडजस्ट कर सकता हूँ, उससे कम नहीं हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। कम हो सकते मतलब वेस्टेज जाने वाला है, और 600 से ज्यादा नहीं हो सकते, उनको खाना नहीं मिलेगा। वैसे आपकी हाइट की वैल्यू ये इस केस में एच मीन की वैल्यू कितनी है 170 -3.6 या 170 + 3.6 के बीच में आने की प्रोबेबिलिटी है। क्या सही है क्या? इस प्रकार से आप एक आधी रेंज जिसमें ये वैल्यू आ सकती है ये बताते हो। ठीक है, बट अब देखो प्रॉब्लम कहां पर आता है। आपको ना एक मेजरमेंट वाली स्लाइड दिखाओ ना। हाँ, आपको एक मेजरमेंट करना है। उस मेजरमेंट करते वक्त आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल है, एक ए एजेंसी मेजरमेंट करती है, दूसरी बी एजेंसी मेजरमेंट करती है। आपने पूछा ए एजेंसी वाले को कि आपका मेजरमेंट कैसा होता है, कितने एक्यूरेसी से आप कर सकते हो, तो उन्होंने कहा कि हमने अमरावती नागपुर हाईवे को कंस्ट्रक्ट किया और यहाँ पर 100 मीटर का एरर आया है 150 किलोमीटर में।
ठीक है। बी एजेंसी कहती है कि देखो मैंने 100 मीटर का काम किया और उसमें सिर्फ 1 मीटर का एरर है। क्या सही है? आप किसको काम दोगे? हंड्रेड मीटर जिसका एरर है उसको काम दोगे या जिसका एरर 1 मीटर है उसको काम दोगे? 100 मीटर वाले को काम दोगे, इसका एरर ज्यादा है। सो देखो यार, आप कहोगे कि इसने 100 में 1 मीटर का एरर है। सो सर एजेंसी आप ऐसे वक्त रिलेटिव एरर कैलकुलेट करते हो कि देखो यहाँ पर 100 मीटर का एरर है 150 किलोमीटर में, दैट इज 1,50,000 मीटर में। सो ये एरर 1500 में 1 यूनिट का आ रहा है। वहां पर इसका एरर 1 मीटर इन 100, मतलब 100 में 1 का एरर है। यार फिर तो 1 को काम देना पड़ेगा। ये 1500 में 1 की गड़बड़ कर रहा है, ये 100 में 1 की गड़बड़ कर रहा है। सो भले ही यहाँ पर इसका एब्सोल्यूट एरर या मीन एब्सोल्यूट एरर ये कम है, यहाँ पर मीन एब्सोल्यूट एरर ये ज्यादा दिख रहा है आपको, बट ये एरर कितने क्वांटिटी में है ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। एंड दैट्स व्हाई यू कैलकुलेट रिलेटिव एरर। एंड इसके ही आगे की स्टेज है परसेंटेज एरर। आया क्या ध्यान में इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि सिर्फ एब्सोल्यूट एरर या मीन एब्सोल्यूट एरर बताने से आपका काम नहीं होने वाला है। हेलो। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या करता है? ये सिर्फ आपको बताता है कि गिवन जो मेजरमेंट है उसमें कितना एरर है, बट कितने क्वांटिटी में कितना एरर हो रहा है ये रिलेटिव एरर बताएगा। ये आपको रिलेटिव एरर बताने वाला है। एंड दैट्स व्हाई रिलेटिव एरर इज मोर यूजफुल देन मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या आया क्या ध्यान में? Yes, sir. ओके, सो देखो जाए आगे। Yes, sir. यस सर। तो देखो रिलेटिव एरर the ratio of the mean absolute error to mean value is called as relative error। so आप लिखोगे relative error equal to delta h mean upon h mean। और सर ये परसेंटेज एरर क्या झंझट है? so when relative error is expressed in percentage, it is called as परसेंटेज एरर। देखो परसेंटेज का फायदा आपको ऐसा है, सीबीएसई के स्टूडेंट के परसेंटेज एंड स्टेट वाले के आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। बट सीबीएसई के मार्क्स आउट ऑफ 500 या 600 होते हैं,
स्टेट वालों के मार्क्स आउट ऑफ 650 होते हैं, ठीक है। सो ऐसे एब्सोल्यूट मार्क्स कंपेयर करने जाओगे तो आपका काम नहीं होगा। तो आप कहोगे यार इसको मार्क्स ज्यादा है, इसको 520 मार्क्स है, इसको 480 मार्क्स है, बट दोनों के परसेंटेज सेम है। सो मेनी अ टाइम्स परसेंटेज में चीजें बताना इज मोर यूजफुल, और इसलिए आप लिखोगे परसेंटेज एरर इक्वल टू रिलेटिव एरर क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू इनटू 100। क्या सही है क्या? हाँ सर बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आया क्या ध्यान में? सर 1 मिनट Yes, थांबा. sir. हाँ बिल्कुल बिल्कुल लिख लो। सर हाँ बोलो। सर वो रिलेटिव एरर का सर एग्जांपल सर थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। एक करेंगे ना, एक क्वेश्चन करते हैं ना अभी। क्या यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन है? राइट साइड में जो लिखा है, यस सर। क्या कंफ्यूजन है बोलो। सर वो ए और बी में सर डिफरेंस नहीं समझ। ये 150 किलोमीटर में 100 मीटर का है, ये 100 मीटर में 1 का है, इसलिए हमने कितने में कितना ये निकाला। सो ये 150 किलोमीटर मतलब 150 इंटू 1000 मीटर, इसमें 100 की गड़बड़ है। यहाँ 100 मीटर में 1 मीटर की गड़बड़ है। सो इसलिए आपने यहाँ पर कहा कि भैया देखो ये 1500 में 1 की गड़बड़ कर रहा है, ये 100 में 1 की गड़बड़ कर रहा है। सो ऑब्वियसली जो कम गड़बड़ करेगा उसको आप काम दोगे। आया क्या ध्यान में? यस सर। ये किलोमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट किया ये ध्यान में नहीं आ रहा था क्या? नहीं सर वो आया। वो आया, ठीक है ठीक है। सर याच्या मागची स्लाइड दाखवाल ना. चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, मतलब वहां पर ये सभी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, हमें थोड़ा सा फील आ जाएगा। देखो the time period of oscillation of simple pendulum is found out to be 2.63, 2.56, 2.42, 2.71 and 2.80 seconds respectively। ठीक है, क्या क्या फाइंड आउट करना है? टाइम पीरियड कितना रहेगा, तो टाइम पीरियड बता दो। दूसरा परसेंटेज एरर बता दो। चलो टाइम पीरियड बताना है, मतलब t इक्वल टू t प्लस माइनस डेल्टा टी, इस फॉर्मेट में बताना होगा। चलो एक एक कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? एब्सोल्यूट एरर. मीन एब्सोल्यूट एरर के पहले कुछ जरूरत है? सर मीन की. मीन 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 वैल्यू। चलो मीन वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। टी मीन कितना आएगा? 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80
डिवाइडेड बाय कितना, कितने रीडिंग है 5। चलो बताओ कितनी वैल्यू आ रही है। So 13.1. कितना, 13.1. 13.12 डिवाइडेड बाय 5। सही है ना। देखो जीरो Yes, sir. आसान है ना। 0 + 1 1, 1 + 2 3, 3 + 6 9, 9 + 3 12, 2 आ गए, कैरी फॉरवर्ड 1, 8 + 1 9, 9 + 7 9 7 16, 16 + 4 20, 20 + 5 25 + 6 31, 1 आ गया, कैरी फॉरवर्ड 3, 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 और 2 13। यार फटाफट कैलकुलेशन आनी चाहिए आपको। अब डिवाइड कर लो, 13.12 डिवाइडेड बाय 5, 5 2 जा 3 बच गए, डेसिमल ले लिया 31, 5 6 जा 12, 5 2 जा। इसके और आगे जाने में मतलब नहीं है। क्यों नहीं है? देखो आपकी घड़ी इसके आगे का कुछ मेजर कर पा रही है क्या? नहीं। फिर इसको कुछ मतलब है क्या? आपके घड़ी में वो मेजर करने की एबिलिटी नहीं है। मैथमेटिक्स से आप इसके आगे कुछ भी लिख सकते हो, वो लिखने की जरूरत रहेगी? आप कहोगे नहीं। सर हमें ये आखिरी डिजिट की गारंटी नहीं, ये 6 3 है या 6 2 है या 6 4 है, इसके आगे की डिजिट की कुछ गारंटी रहेगी क्या? उस दिन हमने कहा था ना, देखो हमारे पास ऐसी स्केल है, ये 1 सेंटीमीटर के आगे 1 2 3 या 4 पकड़ लो। सो एक लेंथ है जो ऐसी है। सो ये 4.0 है, 4.1 है, कितनी है ये? हमें इसकी गारंटी सर नहीं है। दोनों के बीच है। इसकी गारंटी नहीं है ये 0 है या 1 है। ठीक है। जब किसी ने आपको ये पिक्चर नहीं दिखाया और सिर्फ इसके इतना ही कहा कि 4.0 है या 4.1 है, आप कहोगे मुझे ये आखिरी डिजिट की गारंटी नहीं है। इट मे बी 3.9, इट मे बी 4.1। सो जो रीडिंग आप कैलकुलेट कर सकते हो उसके आखिरी डिजिट की गारंटी नहीं है। तो जो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो उसके आगे कोई डिजिट लिखने में पॉइंट है क्या? सर 2 की गारंटी नहीं है, ये 2 4 तो मेजर भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसे लिखने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमने इसे लिखा है 2.62। क्या ध्यान में आया क्या? क्योंकि मुझे ये 2 की गारंटी नहीं है, तो इसके आगे के 4 के बारे में तो भगवान ही जाने। निकाल लो एरर। कितना आने वाला है? 0.01, 0 पॉइंट कितना है ये? -0.06। दिस इज -0.20। दिस इज 0.09। दिस इज 0.08। मीन एरर कितना आएगा? 1 + 6 7, 7 + 20 27 + 9 36 + 8 44, 0.44 डिवाइडेड बाय 5। कितना आ रहा है आंसर? 0 पॉइंट, डेसिमल ले लिया 0, 8 जा 8 × 8।
क्या सही है? गड़बड़ की क्या कुछ? ओके, ये 18 आने वाला है ना, सो ये 54 आ जाएगा। सो कितना आया फिर से? 6 और 1 7, 27, 27 एंड 9 36, 36 प्लस 18 56, 54। 0.1, 4 मतलब 0, 40 मतलब 8, इसे राउंड ऑफ करके आप लिखोगे 0.11। फिर आपका टाइम पीरियड टी लिखोगे 2.62 प्लस माइनस 0.11 सेकंड। सो आपके टाइम की वैल्यू 2.62 प्लस 0.11 दैट इज 2.73 या 2.62 माइनस 11 2.51 सेकंड इसके बीच में रहेगी, ऐसा कहना है। इसके लिए आप तैयार रहो। क्या सही है? ओके, यस सर। ठीक यस सर। है। अब आगे का पार्ट देख लो। टाइम पीरियड तो लिख लिया, अब क्या निकालना है? परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं? सर हाँ बोलो। सर ये अभी t इज इक्वल टू हाँ, 2.62 प्लस माइनस 0.11 उसके नीचे आपने लिखा था ना, वो वापस दिखाना। प्लस माइनस रेंज लिखी ना। 2.62 माइनस 0.11 करो, 2.62 प्लस 0.11 करो, इसके बीच में टाइम की वैल्यू रहेगी। यस सर। वो दुकान वाला कॉन्ट्रैक्ट वाला कहा था ना हमने, खाने का प्लस माइनस 100 एडजस्ट कर सकता है। वैसा ये है कि इस मेजरमेंट में इतनी अनसर्टेनिटी है। सो जब मैं कह रहा हूँ वैल्यू 2.62 है, दैट वैल्यू में भी 2.51 या दैट वैल्यू में भी 2.73, इसके बीच में कुछ ना कुछ रहना चाहिए। सर फिर इसको इतना ही लिख के छोड़ना है क्या? इतना ही टाइम पीरियड पूछा तो इतना ही कहेंगे हम, ठीक है। ठीक फिर है सर। परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं? डेल्टा एच मीन इंटू 100 अपॉन अभी एच मीन वहां पर हाइट थी इसलिए एच डेल्टा था, टी यहाँ पर कौन आएगा? डेल्टा टी टी। बाय टी मीन। डेल्टा टी मीन अपॉन टी मीन। ये एक्चुअली रिलेटिव एरर आने वाला है, रिलेटिव को भी निकाल लेते हैं और फिर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। कितना है ये? 0.11 अपॉन 2.62, परसेंटेज एरर रहेगा 0.11 अपॉन 2.62 इंटू 100। कितना आ रहा है देखो तो ये कैलकुलेशन करके। 11 अपॉन 262। 11 2 जा 42 लगभग 4, 1/24। सो इंटू 100 करते हैं तो 25 इंटू 100 मतलब 100 अपॉन 25, ये लगभग 4% के आसपास आंसर आना चाहिए। क्या सही है क्या? यस सर। सो देखो, एक चीज ध्यान में रखना, हाँ, यहाँ पर व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन रेंज। आंसर की रेंज कहाँ पर रहेगी? क्यों सर रेंज की क्यों जरूरत है? क्योंकि आंसर ऑलरेडी आपको ऑप्शंस में दिया हुआ रहेगा। सो मुझे रफ रेंज पता चल गई कि मेरा आंसर कहाँ तक आ सकता है, तो अपना काम हो गया। क्या सही है? यस सर। यस सर। एकदम यस सर। 11 अपॉन 2.62
नहीं सर ये आपने 4 कैसे लिखा, ये तो 42 है, 11 3 जा 33, फिर 9 बज गए तो डेसिमल है तो 90 हो गए, फिर 8 जा, फिर 2.23 23.8 वगैरह, इतना बारीक कर सकते हो आप, बट फाइनली आप वहां पर ही पहुंचने वाले हो। ठीक है, फाइनली वहां पर ही पहुंचने वाले हो तो सर मतलब अप्रोक्स वैल्यू ले लेना। हाँ, क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे कि परसेंटेज एरर 4% है, 14% है, 9% है या 0% है। तो आप कहोगे यार 3.8 या 4 एक जैसे ही तो है। आप भी कहाँ बताते हो, आप बताते हो मुझे ना 84.70% थे, आप 85% बताकर काम फिनिश कर देते हो। सो वैसा ही यहाँ Yes. पर रहेगा। अब एक इंटरेस्टिंग चीज है, क्या? बोलो क्या? आपके डे इन डे आउट लाइफ में जो सभी मेजरमेंट एसोसिएटेड है, क्या आप सिर्फ एक ही क्वांटिटी मेजर करते हो? टाइम, लेंथ, मास ऐसा मेजर करोगे, या काइनेटिक एनर्जी विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, जहां पर वेलोसिटी के कैलकुलेशन के लिए डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम मेजर करना है। हीट जनरेटेड, जूल्स लॉ, H इक्वल टू I स्क्वेयर RT, एरिया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब अगर लेंथ में कुछ गड़बड़ है, ब्रेड्थ में कुछ गड़बड़ है, तो क्या एरिया में गड़बड़ होगी क्या? मास में गड़बड़ है, लेंथ में गड़बड़ है, टाइम में गड़बड़ है, तो वेलोसिटी एंड हेंस काइनेटिक एनर्जी में गड़बड़ होगी क्या? अरे हाँ सर ये तो ठीक है सर, मतलब ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सिंपली एक टाइम वैल्यू कैलकुलेट करते वक्त इतना सारा काम करना पड़ा, तो जब ये एरर कैलकुलेट करेंगे तब कितना काम करना पड़ेगा? क्या सही है क्या? हाँ सर ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, इसलिए हमारे पास एक 5 रिलेशन है। आज हम उन रिलेशंस को नोट डाउन करते हैं, कल उनका मीनिंग समझ लेंगे। सो दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। हमारे पास 2-3 डिफरेंट क्वांटिटीज है। z, जिसको आप z प्लस माइनस डेल्टा z बताओगे, a जिसको a प्लस माइनस डेल्टा a बताओगे, b जिसे b प्लस माइनस डेल्टा b बताओगे, एंड c जिसे c प्लस माइनस डेल्टा c से बताओगे। जैसे अभी टाइम मेजर किया ना, वैसे ये ABC को मेजर किया है। ठीक है, अब देखो ये z, ये क्वांटिटी दो क्वांटिटीज का एडिशन हो सकता है, a प्लस b, दो मासेस की एडिशन की आपने। सो एरर के साथ इसे कैसा लिखा जाएगा? तो एरर के साथ इसे लिखा जाएगा z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। z ये दो क्वांटिटी का सब्सट्रैक्शन हो सकता है, टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है, तो यू विल राइट z प्लस माइनस डेल्टा z मतलब a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। यह हमेशा ध्यान में रखना। हाँ, भले ही यहाँ पर माइनस है, a माइनस b, एरर की एडिशन ही होने वाली है। फिर कभी कभी हो सकता है z ये a इंटू बी हो सकता है, एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ऐसे केस में
आप रिलेटिव एरर निकालते हो डेल्टा z बाय z इक्वल टू डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b। कभी कभी z ये दो क्वांटिटी का डिवीजन हो सकता है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। सो उस केस में आप लिखोगे डेल्टा z बाय z इक्वल टू डेल्टा a बाय a डेल्टा b बाय b, यहां पर भी प्लस का साइन है, एंड समटाइम्स योर z कैन बी a raised to the power p, b raised to the power q, c raised to the power r, ठीक है। जैसे mv स्क्वेयर अपॉन r ऐसा हो सकता है। इस केस में आप लिखते हो डेल्टा z बाय z इक्वल टू p टाइम्स डेल्टा a बाय a प्लस q टाइम्स डेल्टा b बाय b प्लस r टाइम्स डेल्टा c बाय c। सो जब कॉम्बिनेशन ऑफ एरर होते हैं तब हम इन रिलेशंस को यूज करते हैं। जस्ट एक मिनट है, मुझे एक चीज आपको और बतानी है। देखो ये जो वैल्यू हमने लिखी ना t इक्वल टू 2.62 प्लस माइनस 0.01, अब देखो इसमें एरर कितना हो सकता है 0.11 का। सो ये वैल्यू एक्चुअली इसमें 1 का एरर होता है तो माइनस करते हैं तो ये 5 1 हो जाएगा, प्लस करते हैं तो ये 7 1 हो जाएगा। मतलब देखो इस डिजिट की ही अपने को गारंटी नहीं है, वेदर इट इज 5 6 और 7। जब इसकी गारंटी नहीं है तो इसको लिखने में कोई पॉइंट है क्या? हाँ सर। बिल्कुल पॉइंट नहीं है। सो मोर करेक्ट वे टू रिप्रेजेंट इट इज t इक्वल टू 2.6 प्लस माइनस 0.1। क्यों? क्योंकि 0.11 का अगर एरर है तो ये वैल्यू, ये जो 6 डिजिट हमने लिखा है यही चेंज होने वाला है। ये 2.5 हो सकता है, ये 2.7 हो सकता है। सो इफ यू आर नॉट सर्टेन अबाउट 6, हाउ कैन यू टेल एनीथिंग अबाउट द नेक्स्ट डिजिट? सो इसको सही लिखने का तरीका रहेगा 2.6 प्लस माइनस 0.1। क्या सही है क्या? इसको हम थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में देखने ही वाले हैं इन रूल्स को, बट अभी हमने ये लिखा तो यहाँ पर हमें ये लिखना जरूरी था। और ये हमारे 5 फॉर्मूले हैं जिन पर पूरा एरर एनालिसिस बेस्ड है।